वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं की भारत खोज के चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता इस चैप्टर का ये सेशन नंबर 13वां है। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा कि प्राचीन भारत में किस प्रकार से समाज व्यवस्था थी, उनकी जीवन की रचना कैसी थी। यह हमने देखा कि अलग अलग छोटे छोटे गांव बने थे, उसमें 10 से लेकर 100 लोगों का ही एक गांव बना था। और उस गांव में उन गांव में अलग अलग व्यवसाय के लोग रहते थे, और फिर वह छोटे छोटे व्यवसाय के जो गांव बने थे वह शहर के नजदीक रहते थे। और इस प्रकार उनका अलग अलग व्यवसाय, जैसे बढ़िया या लोहार, यह जो थे वह अपना आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपना व्यवहार करते थे। और फिर उस समय की जो सभ्यता और संस्कृति थी वह कृषि प्रधान थी। और उस समय के जो शासक थे वह क्या लेते थे, उनसे लगान लेते थे। और इस प्रकार का उनका जो जीवन था वह जाति व्यवस्था का विकसित और संगठित माना जाता था। फिर हमने देखा था कि अलग अलग भाषा, जैसे ब्राह्मी लिपि, फिर देवनागरी लिपि किस प्रकार से विकसित हुई, उसके अंश कहाँ कहाँ पर मिले, यह हमने पढ़ा। फिर व्याकरणकार पाणिनि के बारे में हमने पढ़ा। फिर अलग अलग विज्ञान, औषधि विज्ञान का उस समय किस प्रकार से प्रचलन था। फिर पशु के लिए भी अस्पताल थे, यह हमने पढ़ा। उसके बाद हमने तक्षशिला, यह अध्यापन का जो स्थान था उसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, ये पढ़ते हैं अगले लेसन के परिच्छेदों से। आगे लेखक हमें महावीर और बुद्ध, इनकी वर्ण व्यवस्था का वर्णन करवा रहे हैं कि उस समय महावीर और बुद्ध, इनकी जो वर्ण व्यवस्था थी वह किस प्रकार से थी, किस प्रकार उसका विकास हुआ, इसका वर्णन लेखक कर रहे हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे। मतलब देखो, उस समय वैदिक धर्म का बहुत अधिक बोलबाला था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसके पहले भाग में कि 2 जातियां, कौन से, आर्य और द्रविड़ जातियां, वो वैदिक धर्म का ही अनुकरण कर रहे थे। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि वैदिक धर्म में कौन कौन से वेदों का समावेश होता है, वो विस्तार से हमने पढ़ा। लेकिन वैदिक धर्म से अलग होकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे, लेकिन उनका अनुकरण वहां पर थोड़ा बहुत हमें दिखाई देता है। पर उन्होंने वेदों का प्रमाण नहीं माना। भले ही वे वैदिक धर्म का अनुकरण कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वेदों का प्रमाण ज्यादा नहीं माना है। तमाम और बातों में सबसे बुनियादी बात यह है कि आदि कारण के बारे में वे तो मौन है और उसके अस्तित्व से इनकार करते हैं। दोनों अहिंसा पर बल देते हैं। दोनों अर्थात कौन? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन्होंने किसका संदेश दिया है कि अहिंसा, उनके जो भक्त थे या उनके जो शिष्य थे वह अहिंसा पर ज्यादा बल देते थे, तथा ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं। तो उन्होंने अपने जो शिष्य थे उनमें अधिकतर ब्रह्मचारी कि जो शिष्य होते थे, हमने देखा था कि किस प्रकार से आश्रम में, वन में जाकर उस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो शिष्य रहते थे वह ब्रह्मचार्य से ही, छोटे उम्र से ही वह संदेश पाने के लिए या शिष्य होने के लिए उनके धर्म में आ जाते थे। भिक्षु और पुरोहितों का भी अलग अलग संघ बनाते थे। उनके नजरिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन्होंने यथार्थवादी अर्थात वास्तविकता पर, सत्यता पर और बुद्धिवादी पर अधिक जोर दिया है। जैन धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। तो उन्होंने सत्य पर जोर देते हुए कहा है कि
वो हमारी जैसी दृष्टिकोण हो गई, उसी हिसाब से हमें सत्य दिखाई देता है। इसमें जीवन और विचार में तपस्या के पहलू पर बल दिया गया है। तो इस प्रकार जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनका संदेश लगभग समान था और उन्होंने जीवन और विचार के अपने जीवन के पहलू पर बल दिया है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध समकालीन थे। तो देखो, जैन धर्म के जो संस्थापक थे कौन? महावीर जी। और बौद्ध, ये दोनों कैसे थे? एक ही युग के थे, समकालीन। दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईस्वीसन पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तभी बौद्ध संवत शुरू हुआ। तो बौद्ध संवत कब से माना जाता है? जब बुद्ध की मृत्यु हुई तब से बौद्ध संवत माना जाता है। इतिहासकारों ने बाद की तारीख यानी ईस्वीसन पूर्व 487 दिए है। यह अजीब संयोग है कि देखो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि देखो, अभी जब इतिहासकारों ने जो संवत दिए है या जो तारीख दी है उसमें परिवर्तन हुआ है, इसलिए लेखक कहते कि यह अजीब संयोग है कि मैं ये पंक्तियां बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। तो किताब लिखते समय जब लेखक कह रहे कि मैंने ये जो अब लिख रहा हूँ, तो बिल्कुल उनका देखो जो तिथि है उससे थोड़ा मेल खाती है, इसलिए लेखक कहते कि यह संयोग की बात है। और लेखक ने यह पंक्तियां कब लिखी है? बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिखे हैं। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख अर्थात मई जून के महीने में इसी पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो यह संयोग की बात है। इसी तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था। और लेखक क्या कहते हैं कि इसी तारीख को उन्हें बोध प्राप्त हुआ था। आपको पता है ना, इतिहास में हमने पढ़ा है कि गौतम बुद्ध को जो उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया था वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर किया था, और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए उस वृक्ष को भी क्या कहा जाता है? बोध वृक्ष या बोधि वृक्ष। अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ। और इस प्रकार इस तिथि को लेकर लेखक क्या करे कि बहुत संयोगवश यह तिथि है। बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड एवं पुरोहित प्रपंच और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। तो देखो, जो बौद्धों ने जो संदेश दिया था उसके द्वारा जो धर्म का प्रचार कर रहे थे, उसमें लेखक क्या कह रहे कि लोक प्रचलित जो धर्म उस समय था उसका उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। फिर जो अंधविश्वास थे, कर्मकांड थे। कर्मकांड मतलब कि उस समय बिना मतलब के यज्ञ हवन करना, ईश्वर की पूजा करते रहना, मूल तत्वों को बाजू में रखकर इन सारी चीजों पर ध्यान देना। तो यह सारी चीजों का वह क्या करते थे? अंधविश्वास और कर्मकांडों का विरोध करते थे। तथा पुरोहित द्वारा जो प्रपंच अर्थात पुरोहित प्रपंच अर्थात पुरोहित द्वारा जो ढोंग करने वाले जो रहते थे पुरोहित, उनसे जुड़े वो स्वार्थ के लिए लोगों को क्या करने थे? लूटने का कार्य करते थे। और इस प्रकार इन सारी चीजों को विरोध करना, यह साहसिक कार्य बौद्ध धर्म ने किया था। फिर उन्होंने आध्यात्मिक धर्म वैज्ञानिक नजरे की तथा चमत्कारों और अलौकिक व्यापारों आदि की भी निंदा की है। तो इस प्रकार उन्होंने चमत्कार, फिर अलौकिक व्यापार आदि सारी चीजों की उन्होंने अपने धर्म के द्वारा निंदा की है। तो यहाँ पर अगर हमें प्रश्न पूछ सकते हैं कि बौद्ध धर्म के द्वारा
किस प्रकार प्रचलित समाज की टीका की गई थी, या किस प्रकार उन्होंने कौन कौन से चीजों का विरोध किया था। तो इन प्रश्नों के उत्तर में यह पैराग्राफ के यह सेंटेंस हम लिख सकते हैं। उनका आग्रह तर्क, विवेक और अनुभव पर था। तो उन्होंने अधिकतर तर्क, विवेक और अनुभव, इन सारी चीजों पर ज्यादा महत्व दिया है। फिर उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की थी, ऐसा मनोविज्ञान जिसमें आत्मा के लिए जगह नहीं थी। तो इस प्रकार उन्होंने एक नया समाज बनाने का उन्होंने साहस किया था। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था में उन्होंने इसे कोई स्थान नहीं दिया। उस समय जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, कि हमने देखा था कि उच्च नीच का वर्ण व्यवस्था, फिर कलर को, रंग को लेकर, या बहुत सारी ऐसे वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी जिससे समाज का विकास होने से बजाय वो खोखला हो रहा था। तो ऐसे इस वर्ण व्यवस्था पर भले ही बौद्ध धर्म में उन्होंने सीधा वार नहीं किया था, सीधे सीधे उसका विरोध नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों के या अपने संघ व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था को किसी भी प्रकार का निजी स्थान नहीं दिया था, बल्कि उनके इस संघ व्यवस्था में सारे जाति धर्म के, सारे वर्ण के शिष्यों का समावेश था। वे सारे समाज को एक साथ इकट्ठा लेकर अपने संघ को आगे बढ़ाना चाहते थे। यह विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास के लंबे दौर में पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी है। फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ। कि देखो, बहुत सारे हर समाज में वर्ण व्यवस्था और इनसे प्रचलित जो भी बिना कारण के जो भी चीजें थी, उनको बहुत सारे विरोध किया गया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास होता गया और उसका विस्तार भी आगे बढ़ता ही चला गया। इसने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। जात के विरोधियों के बहुत से अनुयायी हुए, पर समय के साथ उनके समुदाय की अपनी एक अलग जात बन गई। जैन धर्म जो अपने मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, जात के प्रति सहिष्णु था और खुद उसने अपने को उसके अनुरूप बना लिया था। इसलिए आज भी यह जिंदा है और जारी है। तो लगभग हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था का स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार उस समय प्रचलित जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था थी, इसका स्वीकार बौद्ध धर्म ने नहीं किया था। वह अपने विचारों और दृष्टिकोण से ज्यादा स्वतंत्र रहा। अंततः वह भारत से बाहर निकल गया, गोकि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म ने एक नए समाज विकास के लिए एक अलौकिक अपना स्थान उस समय दिया था। अब इसके पहले सेशन में जो परिषद हमने पढ़ा था और इस सेशन में जो परिषद हमने पढ़ा, उन दोनों परिषदों में जितने भी कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले हम पढ़ते हैं। प्रतिनिधित्व, नेतृत्व करना, केंद्रित, मुख्य, स्वशासित, अपने द्वारा शासित, बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला, पेशेवर, अपने पेशे से माहिर, संगठित, संगठन करना, व्याकरण, व्याकरण के जानकर, प्रयोगात्मक, प्रयोग संबंधी, वनाश्रम, वन में बने आश्रम, गृहस्थ, घर परिवार संबंधी, शिक्षालय, विद्यालय, गुट, दल, यथार्थवादी, वास्तविकता को मानने वाला, अलौकिक, दूसरे लोग की, आग्रह, निवेदन करना। अब देखते हैं दोनों सेशन में जो पैराग्राफ हमने देखे, उसके अंतर्गत आए हुए कुछ प्रश्नों का सराव लेते हैं। संस्कृत भाषा के व्याकरण के रचयिता कौन माने जाते हैं? अलग अलग उत्तर के ऑप्शन है, वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि या पाणिनि। तो इसका सही उत्तर होगा पाणिनि। आगे का प्रश्न है, धन्वंतरि किस नाम से जाने जाते हैं?
विज्ञान के जनक, अर्थशास्त्र के जनक, गृह निर्माण के जनक या औषध शास्त्र के जनक? तो इसका उत्तर होगा औषध शास्त्र के जनक। आगे का प्रश्न है, भारत के मुख्य शिक्षा केंद्र कौन से थे? यहाँ पर उत्तर है काशी और तक्षशिला, इलाहाबाद और बनारस, इंद्रप्रस्थ और तक्षशिला या बनारस और तक्षशिला। इसके पहले सेशन में हमने देखा था, उसमें था बनारस और तक्षशिला, यह भारत के मुख्य शिक्षा के केंद्र थे। जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी? तो इसका सही उत्तर के ऑप्शन देखते हैं। पहले यथार्थवादी व अहिंसा, मूर्ति पूजा, निर्गुण भक्ति या इसमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानताएं थी यथार्थवादी और अहिंसा। बुद्ध के विचारों की विदेशी में क्या खाति पाने का कारण क्या था? जाति भावना को मानना, धर्म में कोई बंधन न होना, अपने उपदेश जगह जगह पर भेजना या जाति भावना को न मानना। तो इसका उत्तर है जाति भावना को न मानना। आगे का प्रश्न है, बुद्ध ने घृणा का अंत किस प्रकार करने को कहा है? उत्तर के ऑप्शन है घृणा से, विरोध में, मेल जोल न रखकर या प्रेम से। इसका उत्तर होगा प्रेम से। जैन और बुद्ध धर्म किस धर्म के अंग थे? उत्तर है जैन और बुद्ध धर्म वैदिक धर्म के ही अंग थे। आगे है, जैन और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जैन और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महावीर और बुद्ध थे। तो अब तक हमने इस सेशन में लेखक के द्वारा दिए गए वर्णनों को पढ़ा। आगे लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं ये पढ़ते हैं इसके अगले भाग में।